हाँ जी बेटा, आज हमारा लेसन है सुलेख अक्षरों की बनावट। छठी से 10वीं कक्षा तक हमारे पास अब सुलेख आ गया है। हमें 5 अंक पेपर में इसके मिलेंगे। इसलिए अब हमें अपने अक्षरों की बनावट को सुंदर और सुशील मतलब सुंदर और अच्छे बनाना है, ताकि हमारा जो पेपर है वो देखने वाले को भी बहुत सुंदर लगे। तो बेटे, अक्षरों की बनावट जो है, हम भाषा सुंदर कैसे लिखें कापियों के ऊपर, तो इसके लिए कुछ चीजें हैं जिनका हमें ध्यान रखना होगा। ये देखिए, वर्णमाला है पूरी हमारे पास। हमारी वर्णमाला में जितने शब्द हैं, अक्षर हैं, वो सारे यहाँ पे मैंने लिखे हैं। देखिए ध्यान से। अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अं, आ। और उसके आगे मैंने व्यंजन लिखे हैं सारे, क से लेकर क्षत्र तक। ठीक है, ये सारे हमारे व्यंजन हैं। अब इन अक्षरों की बनावट को हम देखते हैं। हमने इनको कुछ वर्गों में बांट लेना है। कुछ वर्ग ऐसे हैं, जैसे देखिए, पहले ये इस तरह के हमने कितने वर्ण निकाले हैं। उ, सबसे पहले तीन तीन के अंक को लेकर हमने उ लिखना है। उ की जो रेखा है, वो रेखा यहाँ से घूमते हुए हमारे पास इसके बीच के मध्य के बीच के सामने तक आ जानी चाहिए। इसी तरह हम इस तरह वर्णों को बनाते जाएंगे। अब देखिए, मैं आपको लिखकर दिखाती हूँ कैसे लिखा जाता है। ये देखिए, ऊपर लिखना हमने। ऊ शुरू करते समय यहाँ लाके इसको यहाँ तक लेकर जाना है, इसके साथ इसको मिलाना है। ये इसके अ जब बनाना है, ऊ बन गया ये। अब इसकी ऊ, ऊन ऐसे लेकर वर्ण को ऐसे बनाना है। ये हमारा वर्ण की फॉर्मेशन है, बनावट है हमारे अक्षरों की। तो जब हम कोई शब्द लिखते हैं सुंदर लिखाई के लिए, तो उनमें एक डिस्टेंस भी होना चाहिए। देखिए, इतना दूरी इतनी उसमें होनी चाहिए। तो इसी मतलब तरह के जो वर्ण हैं वो हमारे पास हैं। सबसे पहला वर्ण हमने 3 डाला था। जो गणित का 3 है वो हमारा हिंदी में ऊ बनता है, लेकिन 3 की यहाँ पे खत्म हो जानी थी। हमने थोड़ा सा इसको मध्य के बीच के हिस्से के साथ मिलाकर इसको ऊ बना दिया। और अब इसी को हमने ऊ ऊ, अब हम इसको अ बनाएंगे। ये देखिए, ये अ बन रहा है, लेकिन मैंने अ की जो मात्रा है वो बीच में से ना लेकर थोड़ी नीचे से ली है, तो जिससे अब अ की शिरोरेखा पूरी नहीं है, इतनी है। उसके बाद आ, आ। अब इसी के साथ के हमारे पास जो वर्ण है, वो हमारी वर्णमाला में ही अंक, यानी जब हमने अंगूर लिखना है तो इस अंग का हम प्रयोग करते हैं। और अ, ये हमारे 6 वर्ण हैं। इसी के साथ ही हमारा वर्ण है ओ और औ। ओ और औ, औरत। ठीक है। देखिए बच्चे, हमने इस तरह से सुंदर वर्णमाला को, अपने अक्षरों की बनावट को बनाना शुरू करना है। जरा ध्यान से देखिए किस तरह मैंने बनाई। एक बार फिर दोबारा मैं आपको 3 बनाना दिखाती हूँ, सिखाती हूँ कैसे। मैंने यहाँ से मैंने शुरू करनी है, उसको थोड़ी सी गोलाई देकर, उसको बड़ी गोलाई देकर यहाँ के मध्य तक इसको लेकर हमने जाना है। ये हमारी वर्णों की बनावट है। हमने सुलेख 5 अंक जो लेने हैं, उसमें बहुत सारी चीजें हैं। जैसे वर्ण की बनावट कैसी है, 2 शब्द लिखे हैं या 2 अक्षर लिखे हैं, उनके मध्य हमने, उनके बीच में कितना जगह को छोड़ा है, या जब हमने इनको मात्रा लगानी है तो उस मात्रा के लिए भी हमारे पास सही जगह होनी चाहिए। अब इसी तरह हमारे पास दूसरा वर्ण है ई। हमारी वर्णमाला में अ आ, ई छोड़ दिया हमने, उ ए ऐ छोड़ दिया, अंग अह और ओ औ। ये सारे वर्ण हमने इसमें ले लिए हैं। अब हमारे पास दूसरा वर्ण है ई। ई, अब ई देखिए, हमने बहुत छोटी सी रेखा लेनी है, उसको गोलाई देनी है, उसको जल्दी नहीं कम घुमाना हमने, उसको थोड़ी सी गोलाई देकर ऐसे लेकर यहाँ तक लेकर आना है। इस वर्ण को देखिए, एक बार फिर देखिए, मैं बनाने लगी हूँ। छोटी लाइन को इधर लाकर इधर,
जितना हम इधर लाए हैं उससे थोड़ा सा कम इधर तक ले जाकर, और जो ई की है इसके बराबर लेकर आनी है हमें, तब इसको लाकर नीचे छोड़ना है और इसके ऊपर ये ई की मात्रा लगानी है। ई ई। अब इस वर्ण को जब हम सीख लेते हैं तो इस वर्ण से देखिए हमारे पास क्या क्या अक्षर बन जाते हैं, क्या क्या हमारे पास वर्ण बनते हैं। जैसे क ख ग घ ङ। अंग जो है वो भी इसी प्रकार बनेगा, लेकिन उसके हमने नीचे नहीं करना, उसके हमने पीछे यहाँ छोटी सी बिंदी लगा देनी है। ये हमारे क में क ख ग घ और ञ, ये जो है ये हमने ई के साथ इसको मिलाया है। अब उसके बाद आता है झ। झ भी इसी तरह का वर्ण में है, इसको हम इसी तरह बनाएंगे, ए लेकर ये ई बन गया हमारे पास। अब ई के पीछे हमने यहाँ से लाइन लेनी है, इस जगह से जहां गोलाई दी है इसको जोड़ देंगे तो ये हमारे पास झ बन जाता है। तो इसी के साथ हमारे पास ये अक्षरों की बनावट बननी शुरू होती है ये। और इसी के साथ ही हमारा ड डमरू, ये देखिए ट ठ और ड, ड भी इसी की तरह बनता है। ये लीजिए, ये ड बन गया। यानी हमने प्रैक्टिस जो शुरू करनी है, अपना अभ्यास जो यहाँ से शुरू करना है, सबसे पहले हम इसको ऐसे लेंगे ड, फिर हम इसको ऐसे लेने के बाद इसको नीचे से गोल कर देंगे, फिर हम इसको जब इसका अभ्यास हो जाएगा तो हम इसके ऊपर ई की मात्रा लगाएंगे। तो फिर जब हम इस ड के पीछे हम बिंदी लगा देते हैं तो ये अंग बन जाता है। इसी तरह फिर हम एक बार फिर झ बनाएंगे, झ झरना। और इसी से हमारा एक नया वर्ण बनता है ह। ह में हमने थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखिए हमने इतना आधा बना लिया, बनाने के पश्चात हमने इसको इतना ही छोड़ देना है, इसको घुमाकर नहीं लाना। फिर हमने पेंसिल यहाँ रख के इसको ऐसे मिलाकर ये हमारा ह वर्ण बन जाता है। उसके बाद हमारे पास आता है एक वर्ण र। अब देखते हैं, हम अपनी वर्णमाला को कुछ ही गोलाइयों में बांट लेते हैं। जैसे अब र बना रहे हैं हम, तो र में हमने सबसे पहले र बनाया। अब र से हमने इसको गोल करके हमने इसका ख बना दिया। ये देखिए मैं फिर बनाने लगी हूं एक बार। र को हमने बना के ऐसे गोल करके थोड़ा सा ऊपर उठाया। देखिए ये देखिए थोड़ा सा उठा है ना ऊपर, तो उठा के हमने यहाँ पे लाइन लगाकर इसको व की शेप देकर हमने इसको ख बना दिया है। अब इसी से हमने र से ही हमने स बनाना है। ये र बना है, इसके बिल्कुल मध्य में से लाइन लेकर हमने इसको स बना दिया है। और उसके पश्चात अब हमने इससे एक और वर्ण बनाना है, श शलगम। ये रहा हमारे पास श शलगम, य र ल व श। अब देखिए इसमें हमने ये बनाया है श, हमने इसको गोल करना है, लेकिन यहाँ पे हमने थोड़ी सी इसको गोलाई देनी है और ऊपर वाले को भी थोड़ा सा गोल कर देना। देखिए मैं एक बार फिर बनाती हूँ इसको। हमने इसको र बनाने से पहले इसको यहाँ गोलाई दे दी, थोड़ी सी ये दे दी ना गोलाई। र में हमने सीधा रखा था, लेकिन यहाँ थोड़ी गोलाई देकर ऊपर से भी थोड़ा सा घुमा दिया और साथ में एक लाइन लगाने से ये हमारा श शलगम वाला बन जाता है। ये हमारे कुछ वर्ण जो हैं बनने शुरू हो गए हैं। अब इसके बाद हमारे पास वर्ण आता है व। ये देखिए हमने सीधी लाइन खींचकर एक यहाँ पे व बनाया। ये व जो हमारा है य र ल और व में जो आता है, ये व हमने वो बनाया है। इसी के बाद अगर हम व को बीच में ऐसे बनाने के बाद काट देते हैं तो ये ब बकरी वाला बन जाता है, जो हमारा प और ब में आता है। ये व सबसे पहले हम व बनाएंगे, व से हम ब बनाएंगे, व से हम आगे चलते हैं। ये देखिए अब हमें इतना अभ्यास हो गया कि हमारी ये लाइन जो बननी शुरू हो गई है। अब अगर हम इसको गोलाई में ऐसे क बना देंगे तो ये हमारा क बन जाता है। देखिए एक बार फिर हम इसको बनाते हैं, एक व के इधर बनने के पश्चात यहाँ से ही हमने इसको इतनी ही गोलाई दे दी, ये हमारा क बन गया। व से हमने क बना दिया है। अब उसके बाद इसी तरह हम एक वर्ण और लेते हैं, एक ट। ये देखिए छोटी लाइन और उसको ऐसे हमने गोल कर दिया, ये हमारा बन गया ट। लेकिन जब ये ट बन गया तो हम इसको उठा के ऐसे गोल करके इसके साथ जोड़ देते हैं तो हमारा
ठ बन जाता है। ठीक है, ट ठ। अब अगर इसी को हम आधे ट को गोल करने की बजाय इसको ऐसे कर दें तो ये हमारा ढ ढक्कन वाला बन जाता है। देखिए ये वर्ण है ट ठ और ढ। ढ का हमने ई के साथ मिलाकर हमने इसका प्रयोग बनाना इसको सीख लिया था। ये ट ढ और ढ। अब एक साथ वर्ण बनेगा इसके। अगर हम इसको ये ट बनाकर ऐसे ढ बना देते हैं और इसको नीचे से निकाल देते हैं तो ये हमारा द बन जाता है। देखिए बच्चे, अब हमने कितने वर्णों की इसमें प्रैक्टिस कर चुके हैं हम लोग। अ, आ, इ, ई, उ, ओ, औ, अंग, अ। अब र जो हमने बनाया था, ये जो र बनाया था, इसी के साथ हम ए भी बना सकते हैं। देखिए जैसे हमने ये र बनाया था ना ये र, ये देखिए र था ना हमारा। र से हमने क्या बनाया था, ख बनाया था ना या नहीं। तो इसी से हम ख से ऐसे जब करेंगे तो जरूरी नहीं है कि हमने बीच में लाइन लगाना है। ये हमारा बन गया य। और इसी ये थ को जब हमने ऐसे किया और यहाँ पे गोल कर दिया तो ये थ बन गया। ये य बना था और ये थ बन गया। और अब इसी से हम ए बनाएंगे। ये देखिए ऐसे बनाया था, इसके पीछे ऐसे जोड़ा तो ये ए और ए। एक चीज का ध्यान रखना बेटा, जब हम लाइन ऊपर ए ओ औ की मात्रा डालते हैं तो उसको ऐसे मत डालिए, ये गलत है। उसको थोड़ा गोल करके ऐसे गुलाई दीजिए, ये अपने आप सुंदर बन जाती है। देखिए मैंने यहाँ पे भी ओ औ और यहाँ ए की मात्रा को थोड़ा गोल करके बनाया है। इससे मात्रा से वन जो है वो मात्रा और सुंदर लिखाई से बनना शुरू हो जाता है। अब हमारे पास कई वर्ण ऐसे हैं, जैसे देखिए अब हम सबसे पहले ये देते हैं कि हम एक चीज का ध्यान रखना बेटे, हिंदी की जो भाषा है इसमें जो मात्रा डाली जाती है वो पूरी डाली जाती है। जबकि जैसे देखिए ओ औ में, जबकि पंजाबी में ये मात्राएं थोड़ी छोटी डाली जाती हैं, लेकिन ये हिंदी भाषा में अक्षर के बराबर की ही मात्रा डाली जाती है। अब हम यहाँ आते हैं ग। ये देखिए ग, इसको थोड़ा सा ऊपर रखना है हमने। फिर कैसे है, एक लाइन ऐसे लेकर इसको हमने थोड़ा सा गोलाई में देना है। इसको दो तरह से बना सकते हैं हम, एक ऐसे करके ऐसे भी कर सकते हैं और थोड़ी गोलाई भी दे सकते हैं। और इसके साथ जब हम पूरी लाइन लगा देंगे तो हमारा ये ग बन गया। यानी हमने क ये बनाया था, ख ये बनाया था और तीसरा वर्ण हमारे पास है ग हमने ये बना दिया। अब ग से हम आगे क्या क्या वर्ण बना सकते हैं। देखिए ग को हम अगर ऐसे निकाल कर इसको जोड़ देंगे तो ये हमारा म बन गया। अब इसी ग से हम देखिए कैसे क्या बनाते हैं। ग से हमने ये बनाकर इसको ऊपर छोटी सी गोलाई देके ये शिरोरेखा सी लिखाई, ये हमारा भ बन गया। ठीक है, हमारे पास बन गए ग म और भ। ये एक ही बनावट के अक्षर हैं, इन अक्षरों को हम बड़े आराम से सीख सकते हैं, ग भ और म। अब म में अगर हम इतना वर्ण हटा दें तो ये हमारे पास न बन जाता है। तो कोशिश कीजिए इसको प्रैक्टिस करने की कि एक लाइन लगाने के बाद हम इसको ऐसे करें तो ये हमारा न बन जाता है, बनता है ना न। तो त जो है वो किसी वर्ण में नहीं आता, लेकिन उसको हम ल के साथ जोड़ सकते हैं। जैसे त है, ये देखिए मैंने त बना रही हूँ, इसको त ऐसे बना और इसको बनाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि ल की ये मात्रा हमने नीचे तक नहीं लेकर आनी, बस ये त की नीचे तक ले आए, इसको यहाँ छोड़ के फिर यहाँ से हमने इसको ल बनाया। ये देखिए ल हमारा बन गया। एक बार फिर देखते हैं, कोशिश करते हैं। ये ऐसे लाइन खींची छोटी और फिर ऐसे करके ये ल, और लेकिन जब हमने त बनाना है तो एक ही बार को पूरे तक ले आएंगे, उसको आधा नहीं छोड़ेंगे। अब हमारे पास वर्ण आते हैं प। अब हम प वर्ण बनाना सीखते हैं। देखिए सबसे पहले जरूरी है कि हमें ये लाइन सीधी लगानी आनी चाहिए, ये लाइन और ये लाइन, ये सीधी बन गई। अब हमने इसको इसके साथ प बना दिया। ठीक है, जब आप ऐसे देखिए, इसको गणित में आप 4 लिखते हो, ये 4 लिखा गया। 4 के ऊपर जब हमने लाइन लगा दी तो ये प बन गया। अब इसी 4 को हमने जितना ये ऊपर है उतना ही हमने इसको नीचे कर देना, ये हमारा बन गया फ। ठीक है, और इसी प में ये तो प बना था ना 4 बना के, और ये भी 4 बना के, अब इसको अगर ऐसे कर दें तो ये हमारा श षटकोण बन जाता है, जो कि हमारा ये रहा श शलगम श षटकोण स सलेट के साथ, जो हमारा षटकोण बन जाता है। ये तीनों वर्ण जो हैं ये एक ही तरह के बनते हैं।
तब इसके बाद हम हमारे पास जो वर्ण बचते हैं वो, जैसे हमने यहाँ पे य और थ ए बना लिया, ये र के साथ सारे भाषा के बन गए, ग के साथ बन गए, म के साथ बन गए, त ई के साथ हमने कितने सारे वर्ण बना लिए हैं। अब व ब क भी बन गया है। अब हमारे पास घ वर्णों की सूची रहती है। थोड़ी रोशनी छोड़, घ। अब देखिए हमारे पास जो वर्ण बचते हैं वो घ, ध और ग, छ, च के साथ छ, घ, छ और ध। अब देखिए इन तीनों में हमने अगर देखा जाए तो उल्टा वर्ण, देखिए उल्टा वर्ण देखिए, हम आमतौर पे एक वर्ण ऐसे कई बार आपने पढ़ा होगा, ये होता है, देखा होगा कई जगह, इसको हमने उल्टा करना है। लेकिन उल्टे करने में भी एक ध्यान रखना, देखो बेटा, इसको ऊपर वाले को लेकर जाके इसको थोड़ा सा इससे आगे ले जाके इसको घ करना है। देखिए दोबारा बनाती हूँ, इसको घ, घ, ये अगर पूरी लाइन आ गई तो घ बन गया, ठीक है। अब इसको बनाया हमने और इसको यहाँ से गोल कर दिया, और इसको यहाँ से एक चीज का ध्यान रखना बेटा, जिन वर्णों, जो वर्ण बनाते समय हम यहाँ पे गोल करते हैं ना, उनके ऊपर पूरी लाइन नहीं लगती। देखिए जैसे हमने भ बनाया था, भ में भी हमने गोल किया था तो यहाँ पूरी लाइन नहीं लगी थी, लेकिन म में हमने पूरी लाइन लगा दी थी। उसी तरह य में हमने पूरी लाइन लगाई थी, लेकिन जहाँ यहाँ ग गोल कर दिया, यहाँ पे हमने आधी लाइन लगाई है। तो यहाँ पे भी ध बन गया, ये घ था, घ घर, क ख ग घ, और ये ध धनुष वाला, त थ द ध। अब हमने इसका छ बनाना है। देखिए इसको, ये बन गया ना हमारे पास। अब इसको हमने लाइन लगा के बजाय इसको ऐसे कर दें, ये हमारा छ, छतरी वाला बन गया। अब इसी की तरह इसका ऊपर का हिस्सा हमने गोल नहीं देना, लेकिन इसको ऐसे करके, इसको ऐसे कर देना, नीचे वाला आधा हिस्सा लेकर उसको हमने च बना देना है। ये देखिए च बन गया ना हमारे पास। अब हमारे पास ज है, जो हमारे वर्ण इसमें छूटते हैं वो है ज। ज को हम ऐसे बना सकते हैं। कोशिश कीजिए कि ये जो ज है, इसकी जो अंतिम खत्म जहां करना है, ये इसके सामने हो, ताकि हमारी गुलाई सुंदर बन सके। अब जब ज बन गया तो हमारे पास पांचवा वर्ण है ञ, ये बन गया। एक न है हमारे पास, ये वाला। इन अक्षरों की बनावट को हमने सुलेख बनाकर, देखिए बेटा, सुलेख, सुलेख में सीखना है, क्योंकि हमारे पास 5 अंक आते जा रहे हैं, और इन 5 अंकों से हमने एक बार अपने भाषा और अपने अक्षरों की बनावट को बहुत सुंदर करना है। तो ये देखिए हमारे पास, अब यहाँ पर देखिए, अब हमने इन वर्णों की बनावट सीख ली है बेटा, अ, आ, ई, उ, ऊ। अब जब हमने बनावट सीखी है तो हमने इस वर्ण को, इन वर्णों को जोड़ा है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये एक तरह के वर्ण हैं। हमने एक तरह के वर्ण यहाँ पे कॉपी में एक तरह की लाइन में ही लिख लिए हैं। उसके बाद हमने ई को लिया, इन दोनों को लगाया, इसके साथ हमने ये वर्ण लिया, इसके साथ हमने इसे बनाया, और इसी के साथ हमने डमरू बनाया। ये देखिए इसमें हमने ये वर्ण लिए, ये हमारे पास ये वर्ण बने। इसी के साथ हमारा ह भी बना, ह भी इसी के साथ बन जाता है। तो उसके बाद हमने क का सबसे पहले हमने व, इन अक्षरों को अगर हम बांट लें तो ये अक्षर हमारी भाषा को सुंदर बना देते हैं। तो बेटा अब कोशिश हमने ये करनी है कि जितने सुंदर हम शब्द लिख सकते हैं, अक्षरों की बनावट दे सकते हैं, उतने ही सुंदर हम कोशिश करेंगे।